पिताजी से यही अरदास है कि पिताजी जल्दी से हम सब के बीच में आए और सारी साथ संगत को अरबों गुना खुशियां बख्शें। वेजिटेरियन सब कुछ खाते हैं, तला भी खाते हैं और पिताजी की रहमत से बिल्कुल तंदुरुस्त है। आज तक एक बार भी ये फील नहीं हुआ भी शरीर से कोई अंग निकला है। जैसे मैंने बताया कि मेरे क्लाइंट एक पाकिस्तानी क्लाइंट है, वो हमेशा ही बोलते हैं भाई तेरे पीर जी कैसे हैं, पीर जी को मेरा दुआ सलाम कहना। जब बात बचपन की आती है तो शरारतें, खेल कूद और मौज मस्ती ही सूझती है और अधिकांश माँ बाप को अपने बच्चों से बचपन में इन्हीं चीज़ों की आशा होती है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा से जुड़े श्रद्धालु जहाँ खुद जीते जी गुर्दा दान, मरणोपरांत शरीर दान, राशन दान, ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद, रक्तदान इत्यादि कर रहे हैं, तो उनके बच्चों में भी वही संस्कार प्रेषित हो रहे हैं, जिसकी बानगी हरियाणा के ब्लॉक पिहोवा में गत दिनों देखने को मिली, जहां एक 8 वर्षीय बालक ने अपनी गुल्लक में जमा की गई पॉकेट मनी से 9 गरीब जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया। जानकारी के अनुसार डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु एवं गुर्दादानी नरेंद्र चहल के 8 वर्षीय पुत्र गर्वित चहल ने अनोखी मिसाल पेश की है। गर्वित कई महीनों से अपनी जेब खर्ची को गुल्लक में जमा कर रहा था और गत दिवस महारहमो करम महीने के उपलक्ष्य में आयोजित हुई नाम चर्चा में उसने उस जमा पूंजी से 9 गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए 1 महीने का राशन वितरित किया। 8 वर्षीय इस डेरा प्रेमी बालक की सोच पर सभी लोग हैरान हैं। वह सभी इस बच्चे और परिवार के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को धन्य धन्य कह रहे हैं। बता दें कि गर्वित के पिता नरेंद्र चहल भी डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं पर चलते हुए जरूरतमंद मरीज हेतु अपना एक गुर्दा तक दान कर चुके हैं। पिता पुत्र की सेवा भावना की हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। वहीं इस नामचर्चा के दौरान स्थानीय साध संगत द्वारा एक जरूरतमंद विकलांग बालक को ट्राईसाइकिल भी वितरित किया गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स और उनके पुत्र से मिलवाने जा रहा हूं जो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हैं और उनकी सेवा लाजवाब है, बेमिसाल है। वहीं अपने पिता के नक्शे कदमों पर छोटा उनका पुत्र भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इटली से, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन मौजूदा दौर में इटली में रहते हैं, नरेंद्र चहल इंसा जी और उनके बेटे गर्वित इंसा हैं। आप दोनों का सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई, दान थैंक यू। जी नरेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? भाई जी, मैं इटली रोम में रहता हूँ। वहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस है, पिताजी की रहमत से वेजिटेबल का बिजनेस है। इटली से एक्सपोर्ट करता हूँ बाहर, यूके, जर्मन, फ्रांस वगैरह में। जी भाई जी, कब से आप गए हैं वहाँ और हरियाणा से कहाँ से हैं आप? भाई जी 15 साल हो गए मेरे को इटली में, और हरियाणा में पिहेवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ भाई जी। जी, और मुझे आपके पुत्र जो हैं गर्वित इंसान भी नजर आ रहे हैं। गर्वित, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। 3rd में, वेरी गुड। आपने नाम शब्द, नामदान, गुरुमंत्र लिया हुआ है? हाँ जी। प्यारे दर्शकों, आगे की बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने इन जो पिता पुत्र हैं, जो डेरा प्रेमी हैं, इनको इंटरव्यू के लिए क्यों इनवाइट किया। दरअसल नरेंद्र चहल इंसा जी डेरा सच्चा सौदा से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और इन्होंने पूज्य गुरु जी के आह्वान के बाद अपनी एक किडनी जरूरतमंद मरीज के लिए डोनेट की हुई है। अपने पिता द्वारा की गई इस इतनी बड़ी सेवा के जो जज्बे और संस्कार जो हैं वो इनके पुत्र में भी हमें नजर आए। हुआ यूं कि अभी हाल ही में गर्वित जो हैं, उन्होंने 8 साल के गर्वित हैं, तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी पॉकेट मनी में से, अपनी जो गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे, जो जेब खर्ची थी, उसमें जो इन्होंने पूंजी अपनी गुल्लक में जमा की जोड़ी, उससे 9 जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरित किया। इस बारे में हम दोनों पिता पुत्र से बात करेंगे। संस्कारों के प्रति किस तरीके से बाहरले मुल्क में भी रहते हुए किस तरीके से अपने बच्चों में इतने
अच्छे संस्कार जो हैं दिए जा रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं आप? भाई जी मैंने परमपिता जी से नाम शब्द लिया हुआ है सन 87-88 में। परमपिता जी से नाम शब्द लिया था, तब से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। और जो भी सिखाया है सब पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के द्वारा ही हमें सिखाया गया है। उन्होंने ही हमें जिंदगी जीने का रास्ता सिखाया, नहीं तो पता नहीं कहाँ पे गंदगी के कीड़े होते, समाज में कैसे और लोगों की तरह नशे में धुत होते। ये सब पूज्य हजूर पिताजी की रहमत है, उनकी रहमत से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ है। नरेंद्र जी, ये भी बताइए कि जो किडनी डोनेट करने का फैसला आपने लिया वो कब लिया और किसको डोनेट की? भाई जी मैं 2017 में आया हुआ था छुट्टी यहाँ पे इंडिया में, तो एक दिन एडम ब्लॉक में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे डॉक्टर नैन सर किसी बहन से बात कर रहे थे। किसी बहन के फादर को किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको किडनी की जरूरत थी। तो वो बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे, भाई कोई डोनर नहीं आ रहा उनके ब्लड, क्योंकि ब्लड मैच करता है ना, इसलिए। तो मैंने उससे बात की, सर जी मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने 134 मानवता भलाई के कार्य शुरू किए हुए हैं। उसमें एक मानवता भलाई का कार्य ये भी है कि जीते जी गुर्दा दान करना। तो मैंने उनको बोला कि मैंने भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, काफी साल पहले से ही, तकरीबन 10-12 साल पहले से ही पिताजी ने फॉर्म फिल करवाए थे। और तकरीबन 55,000 डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए हुए हैं गुर्दा दान करने, जीते जी गुर्दा दान करने की। तो उनको जब बोला तो वहां पे उनसे मेरा खून मैच नहीं हुआ। फिर धर्मशाला से एक जज साहब थे, मौके पे जज थे, लास्ट ईयर ही रिटायर हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो उनसे बात की तो उनसे पिताजी की रहमत से सब कुछ मैच होता गया। एक मिनट भी, एक बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पिताजी की रहमत से सब कुछ ठीक हुआ। वहाँ मेदांता हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 28 अप्रैल 2017 को। ओके जी भाई जी। जी जी नरेंद्र जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है किडनी डोनेट करने के बाद? क्या आपको लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, अपने शरीर का एक अंग जीते जी दे देना, ये कोई आम बात नहीं नरेंद्र जी। इसके ये जो डोनेट किया, इसके बाद अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल आपके सामने है भाई जी, पिताजी की रहमत। तकरीबन 6 करोड़ अपनी साथ संगत है। तो 6 करोड़ साथ संगत के अलावा दुनियादारी के जो लोग हैं, जो जैसे बिजनेस से मेरे रिलेटेड लोग हैं, यूके में बैठे हैं, 1-2 भाई पाकिस्तानी क्लाइंट हैं, उनको भी जब पता लगा, कहते भाई कुछ हुआ, तो मेरे को तो आज तक पिताजी की रहमत से 1% भी आज तक ये फील नहीं हुआ कि इस शरीर में से कोई अंग निकला है। सब कुछ तंदुरुस्त है। और जो परहेज बताए जाते हैं, भाई फ्राइड नहीं खाना या कई चीजों का परहेज बताया जाता है, भाई आपने ये करना है, लेकिन पिताजी की रहमत से अपना सब कुछ खाते हैं जो अपने वचनों के अनुसार है। वेजिटेरियन सब कुछ खाते हैं, तला भी खाते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन ये नहीं है भाई बिल्कुल ही बंद कर दिया। और पिताजी की रहमत से बिल्कुल तंदुरुस्त है। आज तक एक बार भी ये फील नहीं हुआ भाई शरीर से कोई अंग निकला है। जी जी जी, मैं गर्वित से बात करना चाहूँगा। गर्वित, आपने अभी हाल ही में बहुत बड़ा जो है काम किया, क्योंकि उम्र आपकी छोटी है लेकिन काम आप बड़ा करते हैं। ऐसा काम जो है आम बच्चे या आम माँ बाप नहीं सोचते। अगर कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है तो एंजॉय किया, दोस्तों को पार्टी दी, इसी में ही जो है सेलिब्रेशन हो जाता है। लेकिन मुझे पता चला है कि आपका कोई भी सेलिब्रेशन घर पे होता है तो आप ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। गर्वित, ये शिक्षा किसने दी आपको? पिताजी ने। जी, पिताजी ने आपको शिक्षा दी और अब आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? पिताजी की शिक्षा पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे, गरीब परिवारों को राशन देंगे, देते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। जी जी जी, पिताजी का तात्पर्य यहाँ प्यारे दर्शकों पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की समस्त साध संगत उन्हें प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक पिताजी कहकर बुलाती है, संबोधित करती है। नरेंद्र जी, अगला सवाल लूंगा। क्या इटली में रहते हुए भी आप मानवता भलाई के कार्य करते हैं, और वहाँ के लोगों का रवैया कैसा रहता है जब आप मानवता भलाई के कार्य करते हैं?
जी भाई, वहाँ पे भी सेम वेलफेयर वर्क करते रहते हैं पिताजी की रहमत से। ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, क्लीनिंग कैंप, और जो भी सेवा का मौका मिलता है। जैसे लास्ट ईयर कोरोना आया, तो कोरोना में भी हमने उनको बोला था नगर कौंसिल से कांटेक्ट करके, और उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इंडियन कम्युनिटी के लोग, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लोग पिताजी का वो बहुत थैंक्स करते हैं। बहुत सारे हमें ट्रॉफीज उन्होंने दिए हैं। पिताजी ने स्टेज से भी पिताजी को नाम से प्रशंसा पत्र भी उन्होंने दिए हैं, और हमेशा ही वो हमें आगे रखते हैं। कोई भी आपदा आए, कोई भी उनको जरूरत होती है वेलफेयर वर्क की, तो हमेशा ही हमें कॉल आती है उनकी, और पिताजी की रहमत से वो सब कार्य ऐसे ही चलते रहते हैं भाई जी। जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2017 के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत में जो है सेवा कार्यों की गति में जो है कमी आई है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं या हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो हमें साथ संगत, चाहे वो अब्रॉड की हो चाहे वो भारत की हो, भारत के तमाम राज्यों में डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है, वो लगातार सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई ठहराव आया है, या आपको लगता है कि नहीं, सेवा कार्य उसी गति से हैं, लेकिन गुरु की कमी जरूर जो है हर किसी को खलती है? भाई जी, 1% भी ठहराव नहीं आया। जिस भी साथ संगत ने पूज्य गुरु जी से नाम शब्द लिया हुआ है, जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उनको सब सच्चाई का पता है। उनको क्या, जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में, उनको भी पता है कि गुरु जी को गलत फंसाया गया। 1% भी किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, और ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य जैसे पहले चले थे एज इट ही चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये जरूर होता है, पिताजी तो हमेशा अंग संग रहते हैं, जैसे गुरु जी के वचन है कि ये हमेशा अंग संग रहते हैं। ये थोड़ा जरूर रहता है कि भाई पिताजी दरबार में आए, साथ संगत दर्शन करें, और ज्यादा मानवता भलाई के कार्य बढ़ाएं पिताजी। जी नरेंद्र चहल जी, चूंकि समाज हरियाणा के, खास तौर पर बात करूँ, हरियाणा और पंजाब के समाज को बहुत बारीकी से आपने देखा होगा। आप चूंकि अब्रॉड भी रहते हैं, तो वहाँ का भी समाज कल्चर जो है, आपने उस समाज का देखा, हमारे समाज का भी देखा। लेकिन जिस तरीके से संतों की गैर मौजूदगी में समाज का जो नशे और अन्य तमाम बुराइयों ने जो नुकसान किया है और जो लगातार किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? और आप क्या मानते हैं कि संतों की ज़रूरत इस समाज को पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा है? जी भाई जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई जी। जहाँ पे अगर पिताजी होते थे, गुरुजी होते थे, तो कितने लोग नशे छोड़ते थे। हर मंथ तकरीबन लाखों के हिसाब से लोग नाम शब्द लेते थे, गंदगी भरा नशा छोड़ते थे। ये बहुत बड़ा वो आया है कि समाज में दोबारा नशे में लिप्त हो गया पूरा समाज। पूरा पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा, और हरियाणा में भी अभी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो गुरुजी की तो जरूरत रहती ही रहती है। गुरुजी आए तो पूरे समाज का सुधार ही होगा। ये बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है भाई जी। यहाँ पे भी क्या, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फॉरेन में भी लोग सुनते थे, वचन सुनते थे, उनको भी बहुत फील होता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे क्लाइंट, एक पाकिस्तानी क्लाइंट है, वो हमेशा ही बोलते हैं, भाई तेरे पीर जी कैसे हैं, पीर जी को मेरा दुआ सलाम कहना। तो जिनको पता है वो तो भाई जी उनको फील होता भी है, और कमी पूरे समाज को आपके सामने बहुत महसूस हो रही है। जी नरेंद्र जी, अंतिम सवाल। मानवता भलाई के जो कार्य आप लगातार कर रहे हैं, आपने बेमिसाल जो है एक सेवा का नमूना पेश किया। आपने अपने गुरु के आह्वान पर एक अनजान शख्स को, जिसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है आपकी, जिसके साथ कोई आपका संबंध नहीं है, उस शख्स के लिए आपने किडनी जो है जीवित रहते हुए डोनेट की है। कहा नहीं, करके दिखाया आपने, और उस गुरु के वचनों पर जो है आपने फूल चढ़ाए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, और हम आपकी जो इस सेवा है उस जज्बे को सलाम करते हैं। नरेंद्र जी, आगे क्या प्लान है? आगे किस तरीके से सेवा कार्यों में और जुटने का आपका प्लान है? क्या देखते हैं कि कहाँ और ज़्यादा सेवा कार्यों की ज़रूरत है, और वहाँ आप काम करेंगे? जी भाई जी, पिताजी से हमेशा ही एक अरदास रहती थी, दिल में एक ही ख्याल रहता है कि पिताजी जो भी सेवा हो, तन मन धन से सेवा सिमरन परमार्थ में हमेशा पहले नंबर पे रखना पिताजी, कभी कदम पीछे ना हटे। तो अभी पिताजी से यही अर्ज है कि जो भी मानवता भलाई का कार्य हो, उसमें हमेशा ही पिताजी आगे रखें,
कभी भी एक कदम पीछे ना हटे। यही गुरु जी से अरदास है, यही गुरु जी से विनती है। और पीछे हटने का तो नाम सवाल ही नहीं पैदा होता भाई जी, क्योंकि जो गुरु जी ने सिखाया है ना, वो तो जन्मदाता भी नहीं सिखा सकते। पिताजी ने तो बिल्कुल बारीकी सी छोटी से छोटी चीज से लेकर दुनियादारी में रहना, कैसे रहना, रहनी बहनी सहनी सब कुछ गुरु जी ने हमें सिखाया है। इवन देन कि देखो, हम कई बच्चे, मैंने पिताजी के वचन सुने, नेल्स मुंह में ले लेते हैं, कहते हैं बेटा ये इतनी छोटी से छोटी बारीकी चीजें, ब्रश कैसे करना है, और बड़ी से बड़ी चीजें कैसे दुनियादारी में विचरना, सब गुरु जी की दया मेर है। उनका एहसान दुनिया 700 जन्म भी लें तब भी नहीं चुका सकते। पिताजी के इतने परोपकार हैं। जी 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 नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, जाते जाते मैं गर्वित से भी पूछना चाहूँगा कि वो अगर ये जो आपका वीडियो है ये क्योंकि हम मानते हैं, सारी साध संगत मानती है कि पूज्य गुरु जी घट घट में विराजमान हैं और हर चीज़ उन्हें जो है मालूम होती है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा हैं। अगर वो आपको सुन रहे हों गर्वित, और नरेंद्र जी आप भी, क्या 2 शब्द आप अपने गुरु के लिए कहना चाहेंगे? जी भाई जी, बस यही गुरु जी से अरदास है। बहुत कमी महसूस होती है जब दरबार में जाते हैं, तो बहुत महसूस होती है। पिताजी सुन रहे हैं तो सुन तो रहे ही हैं, क्योंकि उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यही अर्ज है गुरु जी से कि जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में आए। जी जी। गर्वित, आप कुछ कहना चाहेंगे पूज्य गुरु जी के लिए? पिताजी से यही अर्ज है कि भाई वो जल्दी जल्दी हमारे बीच में आए। जी गर्वित, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी और गर्वित जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप ताउम्र इसी तरह मानवता भलाई के कार्यों में लगातार लगे रहें, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर गर्वित और नरेंद्र चहल जी से प्रेरणा लेंगे और मानवता भलाई के कार्यों में और तन मन धन से जुटेंगे। गर्वित और नरेंद्र चहल जी, आपने सच कहूं का अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत भाई जी, जो आपने हमें इसके लायक समझा और अपने स्टूडियो में लेके आए भाई जी। धन धन सतगुरु तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया।